अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन हैं इसके, चारों के चारों हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट दिए में इसके बता रहा है कि बेस एंड एक्सपोनेंट लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आपने यहाँ रेडिकेंड और इंडेक्स को डिस्क्राइब करना है, यानी बताना है। आपने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, शनाख्त करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म को समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म क्या होती है। फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब हम किसी एक्सप्रेशन को इस तरह से पावर में लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 5 की पावर 1/3, तो इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो बड़ा नंबर होता है, यानी जो साइज में थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं, इसे हम कहते हैं बेस। और इस बेस के ऊपर जो छोटा नंबर लिखा जाता है, जिसका साइज थोड़ा छोटा होता है, उसे हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। तो ये हमारी फॉर्म इस तरह से जब हम किसी एक्सप्रेशन को जाहिर करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म क्या होती है? रेडिकल फॉर्म में अगर हमारे पास पावर फ्रैक्शन में है, जैसे यहाँ पावर मैंने फ्रैक्शन में दी हुई 1/3, तो हम उसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर जब आपके पास फ्रैक्शन में होती है तो आप उसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हम उस पावर को रूट की शक्ल में लिखते हैं। पावर को किस शक्ल में लिखते हैं? रूट। अब यहाँ पावर 1/3 है, तो 1/3 को हम लिखेंगे क्यूब रूट 5। क्यूब रूट 5। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इस 5 के ऊपर पावर 1/3 है। इसकी हमने ये कौन सी फॉर्म लिख दी? इसके हमने रेडिकल फॉर्म लिख दी। अब मैं कहता हूँ कि जैसे फर्ज करें कि 5 की पावर 1/2 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे रूट 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, जो कि हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। तो ये है रेडिकल फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। रेडिकल फॉर्म में जो रूट के साथ जो वैल्यू हो लिखी जाती है, जो जैसे 3 है या क्यूब रूट है 3 है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। और जो रूट के अंदर वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं रेडिकेंड। रेडिकेंड ये कहलाता है रेडिकेंड। तो ये हमारे पास इंडेक्स हो गया और ये हमारे पास रेडिकेंड हो गया। इंडेक्स को जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो यही इंडेक्स जो है इसको हम फ्रैक्शन में 1 के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म है, ये हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ ये बेस कहलाती है, ये पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। रेडिकल फॉर्म में यहाँ जो रूट के साथ नंबर लिखा होता है छोटा, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होता है रेडिकेंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आप बताइए कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन जरूरी इसलिए है कि बेस ही हमारी अगर अच्छी हो जाए, बेसिक एक्सरसाइज हम सही से समझें, तो आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होती। 3 की पावर 4। अब हमने बताना है बेस क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि बेस जो होती है वो क्या होती है, जो बड़ा नंबर साइज में लिखा होता है नीचे से हम कहते हैं बेस। बेस हमारे पास 3 है, इसके ऊपर जो छोटा नंबर लिखा होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। पावर भी कहते हैं। तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ 4। तो जस्ट इतना सा बताना था। अब सेकंड उसमें जो है हमारे पास क्या कह रहा है 1/2 की पावर 3। कौन सी फॉर्म है भाई? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें हमारे पास बेस क्या है? इसमें हमारे पास बेस है 1/2 और इसमें एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इसमें हमारे पास है 3। इसी तरह हम
क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ अगर जाते हैं तो पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में कह रहे हैं कि भाई -30 की पावर 20 एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। हमारे पास यहाँ बेस क्या है, बेस हमारे पास है -30, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है हमारे पास 20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। बेस और एक्सपोनेंट का पूछा था वो हमने बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। रेडिकेंड और इंडेक्स की आपने शिनाख्त करनी है। मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूं कि रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 1 में क्या कह रहा है, क्यूब रूट दिया हुआ है और इत्तेफाक से हमने मिसाल भी इसी की दी थी। क्यूब रूट में हमारे पास जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड क्या होता है मैंने आपको बताया, जो अंदर वैल्यू होती है रूट के, रेडिकेंड हमारे पास है 5 और इंडेक्स जो है हमारे पास वो क्या है, इंडेक्स जो रूट की वैल्यू साथ में लिखी गई होती है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स हमारे पास है 3। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 रूट x अपॉन y। अब हमारे पास यहाँ रेडिकेंड क्या है, जो अंदर वाली वैल्यू है ये रेडिकेंड है, x अपॉन y रेडिकेंड है, इंडेक्स हमारे पास क्या है 4। इसी तरह चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में कह रहा है कि 5 रूट x स्क्वायर y z। तो हमारे पास यहाँ रेडिकेंड क्या है, जो रूट के अंदर वैल्यू है वो हमारे पास रेडिकेंड है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये हमारे पास रेडिकेंड है। इंडेक्स क्या है यहाँ, इंडेक्स हमारे पास यहाँ है 5। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें रेडिकल फॉर्म दी हुई है, हमने इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है √3 अपॉन 4। जब रूट के साथ यहाँ कोई इंडेक्स नहीं दिया हो तो उसका मतलब ये है स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, जो कि हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं। तो हम 3/4 जो अंदर हमें रेडिकेंड दिया हुआ है, रेडिकेंड को ब्रैकेट में लिखेंगे और जो रूट की वैल्यू है वो उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो 1/2 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेकंड में दे रहा है कि स्क्वायर रूट दिया है x अपॉन y की पावर 5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड को लिखना है x की पावर y और इसके x अपॉन y की पावर 5। अब ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है मैंने बताया 1/2 होती है। तो वो 1/2 आगे अगर यहाँ पहले से पावर मौजूद है तो उसके साथ ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/2 के साथ 1/5 जो है वो 1/2 आगे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 5/5 और 2/2, 5/2 हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि क्यूब रूट दे दिया गया है और y अपॉन x की पावर -5। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम रेडिकेंड लिखते हैं। रेडिकेंड क्या है हमारे पास, y अपॉन x की पावर -5, ये हमारे पास रेडिकेंड है। और यहाँ पर रूट की वैल्यू हम क्या देखेंगे, इंडेक्स हमें 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि रूट की वैल्यू यहाँ हमारे पास 1/3 होगी और 1/3 जो पहले से पावर रेडिकेंड की मौजूद है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जाकर। और इस तरह से y अपॉन x की पावर हमारे पास -5/3, 5/5, 3/3, 5/3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में हमें रेडिकल फॉर्म दी हुई है, वो भी क्यूब रूट की दी हुई है। क्यूब रूट और y z की पावर 7। सबसे पहले रेडिकेंड लिखते हैं, अंदर वाली वैल्यू लिखते हैं
और पावर जो है वो उसकी पावर लिख दी। अब हमारे पास इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारे पास 3 है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 होगी और 1/3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। 1/3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7 और 3 1 जा 3, 7/3 हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास दिया गया है 9 रूट और 27, यानी यहाँ हमारे पास जो रेडिकेंड है वो हमारे पास क्या है 27 है और इंडेक्स 9 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पावर आएगी वो 1/9 आएगी और ये इसकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद हम पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 में हमें बताया गया है कि क्यूब रूट के -64 और -64 का स्क्वायर, क्यूब रूट -64 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने रेडिकेंड अंदर वाली वैल्यू लिखनी है और फिर इंडेक्स 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, यानी इस रूट की वैल्यू 1/3 होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास -64 की पावर आ जाएगी। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। उसके बाद हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि 7 पार्ट में रेडिकेंड जो है 1/2 है और उसकी पावर m है जो कि क्यूब रूट के अंदर है। तो सबसे पहले हम रेडिकेंड लिखते हैं 1/2 और उसकी पावर भी लिख देते हैं और फिर इंडेक्स हमारे पास 3 है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास पावर आ जाएगी m 1 जा m और 3 1 जा 3 m/3। उसके बाद पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट 8 में हमें 5 रूट x y की पावर 3, यानी हमें रेडिकेंड जो है यहाँ x y की पावर 3 दिया गया है, इंडेक्स 5 है। तो इसका मतलब ये है कि इस रूट की वैल्यू 1/5 होगी और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और 5, 3 के नीचे 1 से मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 3/5, ये हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। लास्ट हमारे पास जो है 9 में डबल रूट दिया गया है। पहले क्यूब रूट दिया, फिर क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिया, फिर 4/3 दिया। तो कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी, आप एक एक रूट को सॉल्व करें। दो चले मैं पहले अंदर वाला रूट सॉल्व कर लेता हूँ। क्यूब रूट इसी तरह रहता है, अंदर वाला मैंने पहले क्या लिखा, रेडिकेंड लिखा। रेडिकेंड क्या है 4/3 और अंदर वाला रूट स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो वो इसके ऊपर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास रेडिकेंड जो है वो हमारे पास जो है 4/3 की पावर 1/2 आ गई है और अब यहाँ इंडेक्स हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से पावर को और इस तरह से 4/3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 1 जा 1 एंड 2 3 जा 6, यानी 1/6 हमारे पास जो है वो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 4/3 की पावर 1/6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में हमने तब्दील करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। पार्ट 1 में देखें जरा। पार्ट 1 में हमारे पास 5 की पावर 3 है, फिर उसके ऊपर होल पावर हमारे पास दी है 1/7। अब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखना है, हमारे पास जो पावर फ्रैक्शन में दी गई है उस पावर का जो डिनोमिनेटर है हमने उससे देखना है, क्योंकि उस डिनोमिनेटर को हम क्या बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है, 7 को हमने इंडेक्स बनाया और रूट लिखा साथ में, ठीक है। अब जब हमने इंडेक्स लिखा तो ये जो है ये टर्मिनेट हो गई, ये खत्म हो गई। अब क्या रह गया हमारे पास, रेडिकेंड। रेडिकेंड को हम अंदर लिख लेंगे। तो इस तरह ये रेडिकल फॉर्म आ गई क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 2 में क्या कह रहा है, ए बी की पावर -2 फिर होल पावर 1/3। यहाँ भी पावर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में पावर होना जरूरी है
रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर देखना है, ऊपर नहीं देखना ऊपर क्या है क्या नहीं है, हमने देखना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, इसको हम इंडेक्स बना देंगे और रूट लिखा। अगर ऊपर 1 है तो ये पूरा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, पावर का एक्सपोनेंट का पूरा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अगर 1 नहीं है, कोई नंबर है, तो वो नंबर रह जाएगा, वो फिर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ऊपर यहाँ 1 है तो हमने 3 जब इंडेक्स बनाया तो ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या रह गया, ए बी की पावर -2। तो ये इस तरह से इसकी क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की जो है रेडिकल फॉर्म आ गई। उसके बाद चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में आप देखेंगे कि कह रहा है कि 5/7 की पावर 3, फिर ऊपर होल पावर दे दी गई है 5/7। हमने यहाँ न्यूमरेटर नहीं देखना, हमने डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है तो इंडेक्स 7 बन गया और रूट आ गया। अब जैसे मैंने बताया कि अगर 7 जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर अगर 1 के अलावा कोई नंबर दिया गया है तो वो नंबर फिर रहेगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 5/7 की पावर 3 है, और यहाँ जो 5 बच रहा है वो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 5/7 की पावर 15। तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गई पार्ट 3 की। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में देखेंगे आप कि पार्ट 4 कह रहा है b की पावर a/m-m/2। b/a की पावर -m/2। अब यहां पर हमने देखना डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो 2 हमारा इंडेक्स बन जाएगा और क्या रह गया, b/a, और पावर ऊपर m है तो वो m यहाँ माइनस का m यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 आ रहा है तो 2 हमें इंडेक्स में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम सिंपल रूट लिखते हैं तो उसका मतलब यही है कि इसका इंडेक्स 2 है, यानी ये स्क्वायर रूट है, तो इसका इंडेक्स 2 ही होता है। यहाँ शुरू में 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। अब हम 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि 11/13, 12/13 की होल पावर 1/5। तो सिंपल है बहुत ही कि हमने डिनोमिनेटर देखना है एक्सपोनेंट का डिनोमिनेटर 5 है, 5 इंडेक्स बन जाएगा और रूट आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट खत्म हो गया, जो नीचे है एक्सपोनेंट के बेस वो रेडिकेंट बन जाएगा। 11/13 इंटू 12/13, ये पार्ट 5 की रेडिकल फॉर्म आ गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ जाके कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फी अमान अल्लाह।